Hello students, welcome to Birla International School Worksheet Paradigm. Now we are discussing worksheet number 7 of class 3rd Computer Science. Let's start with the fill in the blanks. I am reading the first fill in the blank. If we have to use numeric keypad, dash key should be on. अगर हम कीबोर्ड का जो राइट साइड में न्यूमेरिक कीपैड होता है इस पर केवल नंबर्स होते हैं, अगर उन्हें यूज़ करना चाहते हैं तो हमें पहले क्या चीज़ ऑन करनी पड़ेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, यदि हम नंबर वाला एरिया यूज़ कर रहे हैं तो हमें नम लॉक की ऑन करनी पड़ेगी। तो हमारा आंसर होगा नम लॉक, NUM, नम, LOCK, लॉक। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। कीज एट द राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड मार्क्ड विद एरो साइन आर कॉल्ड। कीबोर्ड की राइट साइड में जो कीज़ हैं जिनके ऊपर एरो के सिंबल्स बने हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एरो कीज़ ही कहते हैं। ARROW, एरो, KEY, की। थर्ड क्वेश्चन, द क्विट एसेंशियल कमांड कंट्रोल अल्ट डिलीट वाज रिटन बाय। यहाँ पर स्पेलिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, QUINT नहीं है, QUIT है, क्विट है। एन को मैं हटा रहा हूँ, अब ये शब्द बन गया क्विट एसेंशियल। क्विट एसेंशियल कमांड कंट्रोल अल्ट डिलीट वाज रिटन बाय। कंट्रोल अल्ट डिलीट जो कमांड है जिसका काम होता है किसी भी चलते हुए प्रोग्राम को बंद कर देना, वो प्रोग्राम, ये कीज़ किसने बनाई? ये कॉन्सेप्ट बनाने वाला व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति थे डेविड ब्रैडली। तो हम नाम लिखेंगे उनका, DAVID, डेविड, BRADELY, डेविड ब्रैडली। इन्होंने क्विट एसेंशियल कमांड की रचना की थी। फोर्थ क्वेश्चन, डैश की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट लाइन। ये ऐसी की है जिसका यूज़ करके हम कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जा सकते हैं। उस की का नाम क्या है? उसका नाम है एंटर की, ENTER, एंटर की। द कीज़ मार्क्ड विद F1 to F12 आर कॉल्ड डैश कीज़। वो कीज़ जिन पे F1 से लेके F12 तक के अक्षर बने हुए होते हैं कीबोर्ड पे, उन कीज़ को क्या कहते हैं? उन्हें फंक्शन कीज़ कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन। आगे चलते हैं, हु एम आई। हमें यहाँ पर कीबोर्ड की कुछ कीज़ की पहचान करनी है। आई रेज द टेक्स्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। मेरा यूज़ कर्सर की राइट साइड से कुछ भी लिखा हुआ है उसको हटाने के लिए किया जाता है। मेरा नाम क्या है? नाम है डिलीट की, DELETE, डिलीट, और KEY, की। सेकेंड, आई एम द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। मैं कीबोर्ड की सबसे लंबी की हूँ। मेरा नाम क्या है? नाम है स्पेस बार, SPACEBAR, स्पेस बार। थर्ड, आई एम यूज टू टाइप इन कैपिटल लेटर। मेरा यूज़ कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए किया जाता है। मेरा नाम क्या है? नाम है कैप्स लॉक, CAPS, कैप्स, LOCK, लॉक। फोर्थ, आई एम यूज टू मूव द कर्सर टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट लाइन। मेरा यूज़ कर्सर को नई नेक्स्ट लाइन की स्टार्टिंग में ले जाने के लिए किया जाता है। मेरा नाम क्या है? नाम है एंटर की, ENTER, एंटर, और KEY, की। फिफ्थ क्वेश्चन में चलेंगे। आई एम यूज टू इरेज टेक्स्ट टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। कर्सर के लेफ्ट साइड से जो भी चीज़ मिटानी हटानी है उसके लिए कौन सी की काम आएगी? उसमें काम आएगी बैक स्पेस की, BACK, बैक, SPACE, बैक स्पेस की। आगे चलते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में। व्हाट आर द अल्फ़ाबेट कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ क्या होती है? वो कीज़ होती है जिनके ऊपर A से लेकर Z तक के अक्षर बने हुए होते हैं, उन्हें अल्फ़ाबेट कीज़ कहा जाता है। तो हम लिखेंगे द कीज़ दैट आर मार्क्ड with alphabets A to Z are
called alphabet keys। वो कीज़ जिन पे ए से लेके जेड तक के अल्फ़ाबेट बने होते हैं उन्हें अल्फ़ाबेट कीज़ कहते हैं। MARKED मार्क्ड इसकी स्पेलिंग है। अल्फ़ाबेट आपको क्वेश्चन में अवेलेबल हो जाएगा। सेकंड है व्हाट आर फंक्शन कीज़। F1 से लेकर F12 तक के कीबोर्ड पे जो कीज़ बनी हुई होती है उन्हीं को फंक्शन कीज़ कहा जाता है। तो हमारा आंसर यही होगा, द कीज़ मार्क्ड with F1 to F12 are called function keys। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कैप्स लॉक की। कंप्यूटर की कैप्स लॉक की का क्या यूज़ है। कैप्स लॉक की का काम होता है किसी भी चीज़ को कैपिटल लेटर में लिखना। तो कैपिटल लेटर में लिखने के लिए कैप्स लॉक की काम आती है। तो हम लिखेंगे द कैप्स लॉक की is used to type in capital 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 LETTERS capital letters। Fourth question, what tip should we follow while using keyboard? Write any tip। कीबोर्ड को काम में लेते वक्त हमें किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहला है कि हम कीबोर्ड से किसी भी लिक्विड को दूर रखें। यदि हम किसी भी लिक्विड को पास में रखते हैं और वो गिर जाता है, कीबोर्ड ख़राब हो जाएगा। दूसरा है कीबोर्ड को यूज़ करते वक्त हम उसकी जो कीज़ प्रेस कर रहे हैं उसको थोड़ा जेंटली प्रेस करें। ऐसे नहीं कि हम बहुत ही तेज़ी से बहुत प्रेशर लगा के कीज़ को प्रेस कर रहे हैं तो वो कीबोर्ड की कीज़ टूट जाएगी। तो ये दो बढ़िया टिप्स रहेगी। पहला लिखते हैं, डू नॉट पुट एनी LIQUID liquid near the keyboard। कीबोर्ड के पास किसी भी तरह के लिक्विड को नहीं रखें, नहीं तो वो कीबोर्ड में चला जाएगा। सेकंड, जो भी हमने कहा कि हम कीबोर्ड की कीज़ को आराम से प्रेस करें, तो हम लिखेंगे प्रेस कीज़ ऑफ कीबोर्ड सॉफ्टली, SOFTLY सॉफ्टली। कीबोर्ड की कीज़ को आराम से प्रेस करें तो क्या है कि वो डैमेज भी नहीं होगी और लंबे समय तक चलेगी। ये हमारी पूरी वर्कशीट थी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।